हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। ये सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह वाली जो मॉर्निंग होती है ना, वो वाला टाइम था। वहाँ से सूरज निकलने वाला था, इतनी अच्छी सनलाइट पड़ रही थी वहाँ से। ये मैं दिखा रही थी कि क्या टाइम हो रहा है। 5:35, 6 जून। ये 6 तारीख ना मेरी ज़िंदगी की इतनी बुरी तारीख है ना। इस दिन मुझे कभी भी नींद नहीं आती यार, पता नहीं क्यों। शेयर करूँगी कि ऐसा क्यों है। सो फाइनली मैं नहा कर आ गई। अभी टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। 4 बज रहे हैं। 4 बजे मेरा नहाना धोना हो रहा है। अब बस जल्दी जल्दी घर के काम तो मैंने निपटा लिए थे। अब लास्ट मेरा रह गया है कपड़े तय करना। तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि अपना जो कूलर है ना मेरा, उसकी घास ख़राब हो रही थी। मैंने कहा कूलर की घास भी लगा लेती हूँ। तो मैंने कहा यार गर्मी लग रही है, क्योंकि घर का काम करा था, उसके बाद मुझे गर्मी लगने लगी थी। मैंने कहा चलो पहले नहा लिया जाए, उसके बाद कूलर वूलर का जो काम है वो करूँगी। उसके बाद अगर हालत बुरी हुई तो दोबारा डालूँगी। कितनी देर लग रही है नहाने में। तो बस अभी 4 बज रहे हैं और इनको जाने का टाइम हो रहा है। इनके लिए कुछ पूछती हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर वही बना कर दूँगी। ये मेरा पिद्दू घूमता रहता है हमेशा। क्या कर ले हो? जल्दी बताओ। फ्रूटी लायो? गंदे बच्चे पीते हैं फ्रूटी। एक हाथ में फ्रूटी है अब्बा जी के, और एक अपनी फीडर पे फ्रूटी डाल के पी रहा है। दोनों हाथ में इसको लड्डू चाहिए। अगर कोई चीज़ भी लेने जाता है ना, तो जब तक इसके दोनों हाथ नहीं भरेंगे ना, वहाँ से वापसी नहीं आता। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने कूलर की सफाई करके, ठीक है? बाय बाय। नाश्ता तो कर लो। नाश्ता तैयार है आपके लिए। ये मेरी ब्रेड है, ये रियाज की। ये मेरी चाय है, ये रियाज की। इनको नाश्ते में कुछ और समझ नहीं आता, तो बस इनका यही कहना होता है ब्रेड ऑमलेट बना कर दे दे मुझे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यार, ना पराठे ना टोस्ट, कुछ नहीं, बस ब्रेड ऑमलेट इनको चाहिए होता है। तो और आपने एक चीज़ नोटिस करी? मैं अंडे में खीरा भी डालती हूँ यार, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है वो, जो उसमें क्रिस्पी क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे इनके जाने का टाइम हो रहा था, तो बस ये अपनी बाइक को साफ़ कर रहे थे फटाफट फटाफट। लेट हो रहा था क्योंकि नोनू है ना, बहुत ज़िद करता है, उनको जाने ही नहीं देता और रोएगा पीछे पीछे कि मैं भी जाऊंगा डैडी के साथ, मैं भी जाऊंगा डैडी के साथ। तो बस वो उसे भी लेकर चले गए, अपने साथ नहीं लेकर गए, वो उसको उसकी दादी के घर पे छोड़ देंगे और खुद चले जाएंगे आगे। तो यहाँ नोनू मुझे बाय बाय कर रहा था, आवाज़ दे रहा था चिढ़ाने के लिए कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। बस ये रवाना हो रहे थे, तो इनके बाद मैं करूँगी घर की सफाई। सॉरी, सफाई तो हो चुकी थी, बस जो मुझे कूलर, ये जो कूलर की खिड़कियाँ है ना, इसकी घास इतनी गंदी हो रही थी ना यार, इतनी गंदी हो रही थी। मैं लेकर तो बैठ गई, उसके बाद सोच रही थी यार रूही तूने क्या 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 सोच के इसमें हाथ डाल दिया था। ये घास एकदम ना यार, कीचड़ भी इसके सामने अच्छी होगी। इतनी गंदी हो रखी थी, इतनी गंदी हो रखी थी, पूरा मेरा हाथ काला हो गया था इसको साफ़ करते करते। और इसको ना बहुत मज़बूती से बांध रखा था। एक तो मुझे निकालने में इतने घंटों लग गए थे। ये कूलर मेरा नहीं है, यहीं 2-4 घर छोड़कर ना एक अंकल जी हैं, उनका कूलर है ये। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो जो रियाज के दोस्त थे उन्होंने ना मेरा कूलर उठा के फेंक दिया था कि भाभी क्या करोगे इतनी चीज़ों का, इस कूलर को बेच दो, किसी काम का नहीं है। वो नीचे से थोड़ा सा गल भी रहा था। लेकिन मुझे आज अपने कूलर की याद आती है, क्योंकि ये कभी भी जा सकता है, जिसका है वो लेने आ सकते हैं अपने कूलर को। उनके ना यहाँ पे शादी थी मेरे आने से पहले,
जब उन्होंने अपने मेहमानों के लिए लगाया था, तो ये जब से यहीं पे ही है। तो मैंने कहा जब तक है, जब तक यूज़ कर लेती हूँ, चला जाएगा तो देखी जाएगी। तो बस यहाँ पे वो सब निकालने के बाद तीनों खिड़कियों की घास निकाल दी थी। उसके बाद मैं ये नई वाली घास जो मंगाई थी वो लगा रही थी फटाफट से। फिर मैं ना इनकी खिड़कियाँ भी लगा दूँगी। मेरी बालकोनी में ना जगह नहीं बचती यार बिल्कुल भी। ये कूलर लगने के बाद ना बिल्कुल जगह नहीं बचती आने जाने के लिए, सारा स्पेस ख़त्म हो गया। कूलर के पीछे ही वॉश बेसर था हाथ वाथ धोने के लिए, वो भी बंद हो गया। वो भी अब यूज़ नहीं होता। ठंड में यूज़ होता था, गर्मी में तो अब बिल्कुल बंद हो चुका है वो। मेरे को भी हाथ वाथ धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये मेरा कूलर हो गया था रेडी। अच्छा लग रहा था देखने में। यार इतनी गंदी थैली थी ना, वो मन भी नहीं कर रहा था मेरा उठाने का। बस ये मेरा पूरा वॉशरूम वगैरह सब गंदा हो गया था। उसके बाद मैं ये सारी सफाई कर लूँगी यहाँ से। मुझे धोना था क्योंकि धोए बगैर तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता था, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। मैं बस अपना नॉर्मल सा वही बाल्टी ली, झाड़ू उठाए, मग्गा उठाया और चलो भाई लग जाओ अपने काम पे। यहाँ से मैं धो रही थी, अभी देखना क्या क्या निकलेगा यहाँ से, क्योंकि मेरा नोनू है ना, वो खिलौनों से कम खेलता ही, ऐसे पत्थर से, तवे से, चिमटे से, इन चीज़ों से ज़्यादा खेलता है। घर में इतने पत्थर ला रखे थे उसके ने। और यहाँ पे बस घर धुल चुका था। उसके बाद मैं वाइपर लगा रही थी ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। यहीं साइड में ही वॉशरूम था तो पानी आराम से वॉशरूम की तरफ जा रहा था। इसके बाद मुझे लगाना था पोछा। तो मैं बाहर ही लगाना था पोछा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं चप्पल लेकर, जो मेरे घर वाले चप्पल है ना वो पूरे घर में लेकर घूमती हूँ मैं, बिना चप्पल के मुझसे रहा नहीं जाता घर में। तो सफाई थोड़ी बहुत, बस जो करना था कर लिया। बर्तन भांडे धुल गए, झाड़ू पोछा हो गया। आज ना मैंने सोच रखा था कूलर की घास तो मुझे चेंज करनी ही करनी है, तो बस मैंने कहा सबसे पहले वही काम करती हूँ, क्योंकि कम से कम 10 दिन से सोच रही हूँ मैं कूलर की घास चेंज करने के लिए। तो आज फाइनली कूलर की घास चेंज कर दी मैंने। अब इतनी ज़्यादा थक गई कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने लिए मैं पानी लेकर आई थी। पहले मैं पानी भी लेती हूँ। अब सोचूँगी कि क्या बनाना है, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बैठ के या फिर उनसे पूछूंगी फ़ोन करके कि क्या खाना है। तो मिलती हूँ आपसे खाने के टाइम पे, जब मैं बनाऊंगी खाना अपने इन बुरे बुरे हाथों से मोटे मोटे हाथों से। वो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे गई थी। पापा ने ना मुझे 2 बजे के आसपास फ़ोन करा था कि मैं नीचे सामान रख कर जा रहा हूँ, उठा लियो। तो मैं वो देखने गई तो देखा तो पापा इतने सारे फ्रूट ला कर दे दिए मेरे को। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि पापा इतने सारे क्यों ला कर दिए। पापा ने कहा तेरी मम्मा ने भिजवाए हैं, इनको अच्छे से धो लियो पहले, फिर उसके बाद फ्रिज में रखियो और नोनू को खिला दियो। पापा ये सब ना नोनू के लिए लेकर आए थे, क्योंकि हम लोग तो ना रियाज और ना मैं फ्रूट तो हम लोग खाते नहीं है। हमारा नोनू माशाल्लाह से फ्रूट खा लेता है, तो उसी के लिए ही घर में फ्रूट आते हैं। और ये मम्मी ने नहीं, सबसे छोटी वाली सिस्टर ने मशरूम भी रख कर दे दिए थे कि अप्पी बना लेंगी मम्मा, ये भी रख कर दे दो। तो बस मैं वही धो रही थी। मैंने तो कभी बनाए भी नहीं और मुझे मशरूम अच्छे भी नहीं लगते। यहाँ पे मैं बस चाप बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यही चाप थी, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। कढ़ाई में नॉर्मल सरसों का तेल डाला, उसको अच्छे से जला लिया था, और ये चाप के पीस डाल के मैं इसको ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसको साइड में रख लूँगी, और वो जो तेल बचेगा ना उसी तेल में ही बाकी काम करूँगी। ये मैंने प्याज अच्छे से चॉप कर ली थी, बारीक चॉप हो जाती हैं चॉपर में। इनको निकालने के बाद ये जो तेल बचा है ना, इसी में खड़ा गरम मसाला डाल दूँगी। छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और तेज़पत्ता। और उसके बाद इसी में मैंने प्याज डाल दी थी। ये टमाटर थे, टमाटर को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज को फ्राई होने के बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी इसके अंदर, और ये थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि डोंगा अच्छे से साफ़ हो जाए।
और उसके बाद 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसी के अंदर ही, इस मसाले में। उसको मिक्स कर लूँगी, हर चीज़ डालूँगी और मिक्स करूँगी। उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, और इसको भी सौते कर लूँगी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद ना इसमें सोया चाप मसाला आता है रेडीमेड, वो वाला मसाला मैंने डाल दिया था। और इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के और भूनने रख दूँगी। जब ये अच्छे से कढ़ाई को मसाला छोड़ देगा ना, तो इसके बाद मैं दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद ना वही हमेशा की तरह मैं इसको गैस ऑन, मतलब जो सिम पे पकाती हूँ ना मैं, गैस उसकी तेज़ कर देती हूँ ताकि दही फटे ना, फिर वो अजीब सी लगती है, अलग अलग दिखती है। जब दही भी अच्छे से इसमें मिल जाएगी तो उसके बाद इसके अंदर मैं 4-5 चम्मच मलाई के डाल दूँगी। ये फ्रेश मलाई है, आप क्रीम भी ले सकते हो, जो नॉर्मल अमूल की क्रीम आती है। मतलब मलाई और क्रीम डालने के बाद ना जो मसाला होता है उसका कलर ही चेंज हो जाता है, रेड होने की बजाय ना वो पता नहीं थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है। उसके बाद सोयाबीन डाल के मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और बिना पानी डाले इसको ऐसे पकने दूँगी। यहाँ साइड में हाथ में आटा भी गूँध रही थी, क्योंकि लगे हाथों ना सारे काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पे बस आटा निकाला था, और आटा ना मैं बिना नमक के कभी भी नहीं गूँथती, हमेशा मैं नमक डालती हूँ अपने आटे में, चाहे मुझे नॉर्मल रोटी बनानी हो या पराठे बनाने हो। बचपन से वही देखती आ रही हूँ, मम्मी, दादी, नानी, मामी, सब कोई आटे में नमक डालता है हमारे यहाँ पे, तो बस मुझे भी वही आदत है। इधर सब्ज़ी होने वाली थी, उसके बाद मैंने अपना पिसा गरम मसाला डाल दिया था, और जितना मुझे चाहिए था पानी उसके अंदर, ग्रेवी जितनी चाहिए थी वो ग्रेवी के लिए पानी डाल के, और ये मेरी रेडी हो गई थी सब्ज़ी। यहाँ पे रियाज़ के घर से मेरे लिए और रियाज़ के लिए बिरयानी आ गई थी, और साथ में चटनी भिजवाई थी। तो बस मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। दुआओं में हमेशा याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।